तलाक तलाक तलाक। सब गलती साबिया की है। सारे हालात जानते हुए भी वो समझना ही नहीं चाहती। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मी, वो सब तो ठीक है, हमको भी तो स्वागत करने का मौका मिलना चाहिए। पर भाईजान, इसके लिए आपको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें तलाक देने की क्या जरूरत थी? अरे जब तक औलाद पैदा नहीं हुई थी तलाक देने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे औलाद का क्या होगा, हमारी मकसद का क्या होगा, जमाने को क्या जवाब देंगे हम लोग? आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं उसको। क्या सोच रही हो साबिया? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। कहाँ जाओगी? बाहर जाके क्या मुंह दिखाओगी लोगों को? बबलू से तुम्हारा निकाह टूट चुका है, तलाक दिया है उसने तुम्हें। निकाह टूट चुका है? हम हमारे साथ? मम्मी अब क्या होगा? एक रास्ता है, तुम चाहो तो बबलू से तुम्हारा दोबारा निकाह हो सकता है। कैसे? हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? जब कोई तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह करे, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और फिर तलाक ले, उसके बाद वो अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। तुम अपने उनसे हलाला कर लो। अम्मी आप क्या बोल रही हो? उनसे? वो हमारे अपने हैं और आप कह रही है कि हम उनके साथ सो जाएं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? हलाला ही तो करना है, और वैसे भी ये हमारा रिवाज है। ये आपका रिवाज है? अगर ये आपका रिवाज है तो ऐसे रिवाज में क्यों है? साबिया! तेरी इतनी मजाल मेरे मुंह पर थूकती है और अब मुझे तू गाली देती है? याद रख, अब उनके साथ तेरा हलाला होगा। अरे से तू तो क्या, तेरी माँ भी करेगी। एक बार में बोला गया 3 तलाक, तलाके बिद्दत होता है। बबलू, तुम्हें तो कम से कम गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। काजी साहब, जो हो गया सो हो गया। आप कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे ये शौहर और उसकी बीवी साथ रह सके। इसमें इस निकाह के वास्ते हलाला ही एकमात्र जरिया है। भले ही एक रात के लिए हलाला करना पड़े, उसके बाद खुला से निकाह तुड़वा देंगे, तभी इनके बीच दोबारा निकाह जो होगा वो जायज होगा। और जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तब तक शौहर और बीवी एक दूसरे को देख नहीं सकते। काजी साहब, आपको जो कुछ भी करना है ना, जल्दी शुरू कीजिए। पहले तलाक, फिर हलाला और उसके बाद निकाह। इनके बीच कम से कम 3 महीने का वक्त बिताना जरूरी है। इस बीच बीबी पेट से हो तो उसका पता लग सके। काजी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए। अरे इकबाल मियाँ, आपने हमारे ऊपर इतना एतबार किया, हमारा भी फर्ज बनता है आपको इस मुश्किल हालात से निजात दिला सकें। लिहाजा हमने इन 3 महीनों की इद्दत को 3 दिन में जायज ठहरा दिया। इस मुश्किल घड़ी में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जावेद भाईजान, जब तक साबिया का हलाला नहीं हो जाता तब तक उस पर निगरानी रखना आपकी जिम्मेदारी है। जिंदा है, ले खा ले। खा खा। बड़ी चर्बी है तुझमें, खाना है तो खा, नहीं तो जा जहन्नुम में। आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या? हम क्या कर रहे हैं?
ये तो तेरा मुकद्दर है साबिया। मेरी बच्ची, जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही करती रह। तेरी जिंदगी है, फैसला तुझे ही करना है। और वैसे भी मेरी बच्ची बाहर तुझे कौन अपनाएगा? अम्मी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? आप तो खुद 5 वक्त की नमाजी है। क्या फिर कुरान पढ़ना, नमाज करना ये सब दिखावा था? हमने भी कुरान पढ़ी है अम्मी। तौबा, अब तू हमें नसीहत भी देगी? साबिया, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। कहने के लिए बात और होती है और करने के लिए कुछ और। जब तक तू हलाला नहीं करती तब तक यही सड़ती रहेगी, यही कैद रहेगी। तेरी मर्जी, हाँ कर या फिर जा जहन्नुम में। बात करती है। नेमतें छोड़ी थी सारी, तब जाके तुझको पाया था। तेरी खातिर सब कुछ देकर बदले में तुझको चाहा था। ओ उम्मीद में तेरी ही तो हम लेते रहे हैं सांसें। अब तन्हा इतने हुए कि दुख अपने ही खुद से बांटे। टूटे कुछ यूं के बेनूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए, पास होकर भी हम दूर हो गए। इशारे पे खुद को हम इतना बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे ही न रहे। तेरे हर एक इशारे पे खुद को हम इतना बदलते गए। होश अब आया तो देखा हम तो हमारे ही न रहे। वो मेरी झूम के पेशानी जो हर दर्द मिटाते थे तुम, अब सीने में दर्द के खंजर में रोज चुभाते हो तुम। जख्म मेरे दिल के नासूर हो गए, आंसू होकर भी हम दूर हो गए। कितने मजबूर हो गए। अब्बू, जाइए और हलाला की रस्म पूरी कीजिए।